इसराइल को शिकस्त खोट करने के लिए ऑपरेशन वादा सादी के सोम की 10वीं लहर का आगाज। ईरान ने इसराइली फजाओं को कंट्रोल का दावा कर दिया। तेहरान की जानिब से तल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमले। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली हुकूमत की शहरियों को बंकर्स में जाने की फिर हिदायत। शहरियों में खौफ, बड़े पैमाने पर तबाही के मनाज़िर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मनीर की आज अमरीकी सदर से मुलाकात तय। ट्रंप आज फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मनीर के एजाज़ में जोहराना देंगे। अमरीकी सदर से आर्मी चीफ की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। मुलाकात की तमाम तर तफसीलात सोशल मीडिया पर ट्रंप की जानिब से शेयर किए जाने का इम्कान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग के इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड को दे दिए। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर ज्यादा ताकतवर मिसाइल हमले करने का ऐलान कर दिया। हम सेहनियों पर कोई रहम नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने फिर खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, हमें दहशतगर्द सिहोनी हुकूमत को एक ताकतवर जवाब देना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर न आया तो अमरीका इसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। जर्मन चांसलर ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अमरीका के पास ज़रूर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप मुमकिना तौर पर यह फैसला कर सकते हैं कि उन्हें मजीद इकदाम करने चाहिए ताकि ईरान अफजूदगी का अमल खत्म करे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान पर अमरीकी बमबारी अलामती नहीं, ऑपरेशन होगा। इसराइल के तेहरान पर पे दर पे हमले, अपार्टमेंट में आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान और करज शहर में धमाके सुने गए। इसराइली हुकाम ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को इलाके को खबरदार किया कि इलाके खाली कर दो। ईरान की अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल। अमरीकी अखबार का दावा, खतरे की घंटी बजा दी। इसराइल में अमरीकी सिफारत खाना बंद। अमरीकियों को किसी सूरत ईरान, इराक और इसराइल ना जाने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाना आज से जुम्मा तक बंद रहेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स भी बना दी। ईरान में इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह गिरफ्तार भी कर लिया। ईरान में इसराइली हमले से शहादतों की तादाद 585 तक जा पहुंची। 1326 जख्मी। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का दावा। तंजीम के मुताबिक मरने वालों में 239 आम शहरी, 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल, जबकि दीगर की शिनाख्त जारी। ईरानी हुकूमत की जानिब से ताहाल हमलों के बाद बाकायदा अमवात की अपडेट जारी नहीं की जा रही। IAIA की ईरानी जोहरी तंसीबात पर सिहोनी हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इसराइली जारियत का फौरी रुकवाने का मुतालबा। हमले बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और IAIA के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। बोली, इसराइली जारियत के बायस जोहरी अदम फैलाव का मुआहदा भी खतरे में पड़ गया है। गजा में भी सिहोनी दहशतगर्दी थम न सकी। इसराइली फोर्सेस की खुराक के मुतलाशी अफराद पर गोलाबारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी हुए। गजा की गली से दर्जन के करीब फलस्तीनियों की मसख शुदा लाशें बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 55,469 हो गई। 1,29,350 जख्मी हो चुके हैं। बलूचिस्तान असम्बली का 10,028 अरब रुपए का बजट पेश।
वफाकी हुकूमत से महसूलात कीमत में 801 अरब रुपए मिलेंगे। बलूचिस्तान को अपनी महसूलात से 101 अरब रुपए हासिल होंगे। बलूचिस्तान को फॉरेन फंड्स प्रोजेक्ट असिस्टेंट से 30 अरब रुपए हासिल होंगे। वजीर खजाना बलूचिस्तान शुएब नौशरवानी कहते हैं कि बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस बजट है। एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट जो है उसमें हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स का टैक्स है उसमें काफ़ी लीकेजेस थी और उसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो उनमें प्रॉब्लम्स नज़र आती थी। वो एक्साइज एंड टैक्सेशन को हमने जो एनुअल रेंटल बेस से हम उसको कैपिटल वैल्यू के ऊपर लेके जा रहे हैं इस साल से, जिससे कि ओवरऑल उसमें एक खातिर ख्वाह इजाफा बहुत आपको नज़र आएगा। टैक्स के बीच में टैक्स का रेट नहीं बढ़ेगा, टैक्स के अंदर इजाफा नहीं होगा, मगर टैक्स का नेटवर्क बढ़ेगा। हमारा टैक्स रेवेन्यू 469 अरब रुपए है। रवा साल भी टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान कहते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 6 अजला में थी, 16 अजला तक लेकर गए। रवा साल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 28 अजला तक लेकर जाएंगे। टैक्स निज़ाम में करप्शन का खात्मा कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड भी कर रहे हैं। पंजाब का बजट सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं बजट का 27% तालीम और सेहत के लिए मुफ्ती से मरियम नवाज की क़यादत में अवाम को रिलीफ दिया। टैक्स निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड करके करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। इस मरतबा बजट का हुजम 1240, गुज़िश्ता साल 842 अरब था। अवाम का हकीकी लीडर कैद होगा तो ऐसा ही बजट पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा FBR में 25,000 अफराद काम कर रहे हैं लेकिन FBR में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कौमी असम्बली में कोई वजीर नजर नहीं आता। बैरिस्टर गोहर का इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी को जीरो करने का मुतालबा। फाक ने सिंध को कॉलोनी समझ रखा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं PWD के मंसूबे पंजाब, बलूचिस्तान और KP हुकूमत को दे दिए। BWP के मंसूबे सिंध हुकूमत के ट्रांसफर क्यों नहीं किए गए? क्या फाक अब सूबाई हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करेगी? कराची किसी के बाप का नहीं, सिंध का है और सिंध का रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का नया दौर। बजट में 2159 मनसूबे शामिल। महकमा खजाना के मुताबिक आइंदा साल मजमूई तौर पर 2159 तरक्याती मनसूबे तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें से 810 नए मनसूबे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा फंड सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए मुख्तस, तालीम और जंगलात के शोबे में 29, ज़राअत में 18 नए मनसूबों पर काम होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, पुरतपाक इस्तकबाल। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की। ओवरसीज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने माशी इस्तेहकाम में तारिकीन वतन की खिदमत की तारीफ की। आसिम मुनीर ने तारिकीन वतन को बतौर सफीर पाकिस्तान किरदार को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को इरसाल खत्म एतराफ़ बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून करार दे दी। फौरी इकदाम की हिदायत। कहा फौरी गलती की तस्हीह होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाजमीन के हकूक भी मुतासिर होंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तोसी। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। ATC अदालत इस्लामाबाद की हिदायत। कहा तमाम जमानतों पर एक साथ समात की जाए। बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ पर एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया। 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी हैं। सूरत हाल संगीन हलाकतों में इजाफे का खदशा है।
और पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में नया बाब रकम। ब्रेड फ्रॉम गजा के नाम से पाकिस्तान की पहली AI पर मुबनी मुख्तसर फिल्म रिलीज कर दी गई। फिल्म में मसनूई जहानत के जरिए इसराइली मजालिम बेनकाब किए गए। फिल्म में गजा में इसराइली बर्बरियत से जन्म लेने वाले कहर की दास्तान है।